जय जगन्नाथ पिलामाने पंचम श्रेणी भाषा महक बहिर पाठ नंबर 2 न्यायर सिंहासन। आज ये विषय को आम आलोचना करवा। तो भिडियो को लेट न करूँ। हाँ पिलामाने भिडियो को फास्ट लास्ट देख जमी तुम गोटे थर यही गपटी को तुम्हें आराम रे बुझीपर। अनेक वर्ष तलर कथा उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। सेठारे भोजराज नाम जड़े राजा राजत्व करते। नगरी को लगी धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया थिला। प्रत्येक दिन अनेक पिला सही पड़िया को खेलिबा को आसंती। तो अनेक वर्ष तलर कथा है उज्जयिनी नाम एक गोटे ऐतिहासिक नगरीटे थिला। को नाम उज्जयिनी। सेठारे भोजराज नाम जड़े राजा राजत्व करते। सेठिकार राजार ना हूँ भोजराज। बुझिपार पिलामाने तांको नगरी को लगी धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। तांको नगरी को लगी धारापुरी बोली गोटे ग्रामटे थिला। सेठा एक सुदीर्घ पड़िया थिला। गोटे बड़ पड़िया गोटे थिला। प्रत्येक दिन सेठी पिला माने खेलिबा को आसंती। पड़ियार गोटे पटे उच्च चिक्कण पथरटीए थिला। गोटे साइड रे गोटे बड़ चिक्कण पथरटे थिला। पिला माने मिसी सेठा गोटे मंचा तैयारी कले। मंचाटी सिंहासन बोली देखा जाउतिला। मंचा तैयारी पर पिलाटी सेठारे थिबा पत्थर उपरे बसी पड़ा। सबु सांग को डाकी कहला ए सिंहासन आजिठू मोर। मु राजा तुम्हें माने मोर परिषद वर्ग। तुम्हें माने जन जन करी तुमर अभियोग मो निकट को आण मु सेगुड़िकर विचार करी। गोटे पिला से सिंहासन उपरे बसी पड़ा जोटा से खेलिबा पई तैयारी करथिले। आ से कहला ए सिंहासनटी मोर। आ ता सांग मान को कहला तुम्हें मोर परिषद वर्ग। तुम्हें माने जणे जणे करिकी तुम जहाँ सब अभियोग अच्छी मो पाखक आण मु सेगुड़िकर विचार करी। ये फोटो गोटे देख एभली सभी मिसी विभिन्न प्रकार अभियोग गोटे पर गोटे राजा निकट में उपस्थापन करती। पिलाटी मंचार सिंहासन में बसी समस्त अभियोग शुणी और तुरंत समस्त खुशी कला भली फैसला शुणाए। पिला माने नियमित एभली खेल खेलती और बहुत मजा करती। से क्या जहाँ भी अभियोग आणुते सांग माने से बहुत समस्त अभियोग से आराम रे शुणी खुशी कला भली फैसला से दौला। एमती से मैंने प्रतिदिन खेलुते बहुत मजा करते। पड़िया दे जाउथवा बाटोई माने मध्य पिलांको एही खेल को उपभोग करती और राजा भावे मंचासीन पिलाटीर विचार शैली को देखि आश्चर्य प्रकट करती। से रास्ता दे जो बाटोई माने जाउतिले से माने इमानकर खेल को उपभोग करथिले। आ से पिलाटी जो शैली रे से विचार करथिला ताकू देखि से माने आश्चर्य प्रकट करुथिले। बेले बेले निज निज मध्य कुहाकुही हुअन्ति कि ये बालक देहरे किछि दैवी शक्ति रही फल से एभली सुंदर उपयुक्त विचार प्रदान करि पारुछि। बेले बेले लोक माने तांको तांको मध्य गोटे कथा कुहा होउतिले जे ए बालक देहरे गोटे दैव शक्ति रही जहाँ लगी ए सुंदर एवं उपयुक्त विचार प्रदान करि पारुछि। दिनकर कथा दुई जन कृषक सेमानकर मध्य होइतिबा कलिर विचार में राजा निकट को न जाई मंचरे बसुवा पिला निकट उपस्थित हेले। दुहे सेमानक कली विषय पिलाटी को कहले। पिलाटी गंभीरतार सह सब शुणिला। शेषे से दुही को एपरी फैसला शुणाइला जहाँ शुणी दुहे आश्चर्य हो गले। थरे कौन होइछि दी जन कृषक तांको गोटे कलिर विचार पे से राजा पाखक न जाई से मंचारे बसुवा पिला पाखक आसिले। से तांकर कथा को शुणिला और एमिति गोटे विचार बा फैसला से शुणाइला जहाँ दुहे आश्चर्य हो गले। से दिन ठारू लोक माने निज निजर आपत्ति अभियोग को नहीं आउ राजा निकट को न जाई से पिलाटी पाखक आसंती। पिलाटी सभी को संतुष्ट कलापली न्याय प्रदान करे। फल पिलाटीर जश सबुआड़े व्यापीबार को लगिला। तो धीरे धीरे कौन है लोक मैंने राजा पाखक को न जाई से पिला पाखक आसिले एवं तांको से पिलार से कथाटा से विचारटा धीरे धीरे सारा राज्य को व्यापीबारे लगिला। राजा निकट में पिलाटीर ख्याति पहुँचीगला। प्रथमे से बहुत रागी गले किंतु पर से मनस्थ कले जे पिलाटी निकट को जीवे और पिलार विचारधारा को देखिबे। तो ये कथाटा धीरे धीरे राजार कान को गला। तो राजा प्रथमे रागी गले किंतु परवर्ती समय से भाविले जे से पिला पाखक जीवे आ सब जिनिस को से देखिबे। परदिन पात्र मंत्री सह राजा मंचार किछि दूर रही पिला मानक खेल को निरीक्षण कले। से पिलाटीर बुद्धिमत्ता और न्याय प्रदान शैली को बहुत पसंद कले। मंत्री को पाखक डाकी कहले सतरे ए पिला बड़ बुद्धिमान ता विचारधारा को मानिबाक पड़िबो। तांको मंत्री को डाकी कहले ए पिलाटीर तार विचारधारा को मानिबाक पड़िबो। एते छोट बयस रे से जो न्याय विचार करुछि बड़ माने मध्य ता निकटरे हार मानिबे। एही समय जड़े परिषद कहला हजूर ए पिला तो नीति मंचरे बसुता पिला नुहे। प्रतिदिन मंचारे बसुता पिला ज्वर आक्रांत हो जो ता स्थान ए पिला मंचासीन होइछि। तो से गोटे जड़े परिषद को कौन कहला हजूर
ए पिलाटी जो प्रतिदिन जो सीट्रे बा से प्रतिदिन जो सिंहासन बसुता पिला नुहे से तो ज्वर आक्रांत अच्छी ताकू ज्वर होती से गोटे अन्य पिलाटी बसी। राजा कहले तेबे यह तो बड़ आश्चर्य कथा जहाँ भी हो ये मंचा सिंहासन निश्चय किसी चमत्कारिता अच्छी मुझे परीक्षा करी। तो राजा कहले ना से माने जो सिंहासन बसुंट से सिंहासन किसी चमत्कारिता अच्छी ताकू मु परीक्षा करी। राजा तत्क्षणात से मंचा तल को खोलिबा को आदेश देले। खोलु खोलु मंचा तलु एक सुंदर चंद्रकांत पत्थर तैयारी रत्न खचित 32टी पुत्तलिका युक्त सिंहासन देखा पाइले। जेतले से माटी खोलिले से सिंहासन तैयारी जो होइतिला से माटी खोलु खोलु से भितरे चंद्रकांत पत्थर तैयारी गोटे रत्न खचित 32टी पुत्तलिका युक्त 32टी पुत्तलिका थिले सेमती सिंहासनटे देखा पाइले। सिंहासन चारोटी गोड़े 4 जण देवदूतों मूर्ति खोदे हुई सिंहासन शोभा वर्धन करुले। तो 4टी गोड़े 4 जण देवदूतों मूर्ति खोदे हुई से सिंहासन तार शोभा को आहरी बढ़े देउथिले। माटी तलु सिंहासन मिलवा कथा पवन बेगर चारिआडे व्यापीगला। हजार हजार लोक सिंहासन देखा भिड़ जमाइले। जड़े विद्वान पंडित सिंहासन देखि कहले यह साधारण सिंहासन नुहे, यह बहु वर्ष पुराना राजा विक्रमादित्य सिंहासन। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य उपवेशन कर सत्य धर्म न्यायर विचार प्रदान करते। सुतरां यह एक न्यायर सिंहासन। तो से गोटे जड़े विद्वान पंडित कहला ए सिंहासन साधारण सिंहासन नुहे, यह बहु वर्ष पुराना राजा विक्रमादित्य सिंहासन। से यही सिंहासन रे बसी सत्य धर्म न्यायर विचार प्रदान करते। सते ए न्यायर सिंहासन। राजा यह शुणी आदेश देले तुरंत ए सिंहासन को राज दरबार को प्रेरण करा जाऊ। या ऊपर मु बसबी और प्रजा को आपत्ति अभियोगर फैसला करी। तो राजा आदेश देले ए सिंहासन को बहुत शीघ्र राजा दरबार को नि जाऊ। राजा से ऊपर बसबे और फैसला करेंगे। तापर दिन राजा उत्कंठार सह सिंहासन बसवा उद्यत होता बेले हठात कहार एक शब्द शुणागला, रही जातु राजा। राजा चारिदिग को चाहिए कहीं नहांती। से पुनर्बार सिंहासन बसवा आगे जाती। पुणी से शब्द रही जातु राजा बोली शुभिला। राजा जो सिंहासन बसवा जाऊे रही जातु राजा बोली गोटे शब्द आसला। एठू सेठू देखला परे से शब्द माने क्या देखा पाइले पुणी से शब्द शुभा पाइला। एथर राजा आश्चर्य हो देखिले सिंहासन गोड़े खोदित गोटे पुत्तलिका ताकू ए कथा कहूँ। पुत्तलिका पुणी कहला राजा आपण कौन ए सिंहासन बसवा योग्य। से देखिले जो 4टी जो पुत्तलिका थिला गोड़े से भितर गोटे गोड़र पुत्तलिका एटा कहूला। से कहला राजा आपण कौन ए सिंहासन बसवा योग्य, आपण कौन दृढ़तार सहित कहि पारिबे कि जीवन रे केबे चोरी करि नाहंती। से पुतले कहला राजा आपण दृढ़तार सह कहि पारिबे कि जीवन रे केबे चोरी करि नाहंती। राजा लज्जारे मुंड तलकू कले कारण तांकर मने पड़िला से किछि वर्ष तले तांकर जड़े परिषदक जमी को जबरदस्त हड़प करथिले। पुत्तलिका पुणी कहला आपणଙ୍କୁ ए चोरी अपराधरू मुकलिबा पई 3 दिन धरी पूजा अर्चना करी प्रायश्चित करबाकू पड़िबो। या कही पुत्तलिकाटी डेणा हले सेठारू उड़ी गला। से कहला एही थारू आपणको जदी मुकलिबा पई प्रायश्चित करबा पई आपणको 3 दिन पूजा करबाकू हेबो। या कही से पुत्तलिकाटा डेणा हले उड़ी गला। राजा पुत्तलिकार कथानुसार 3 दिन धरी पूजा अर्चना और उपवास करी चतुर्थ दिन सिंहासन रे बसिबाकू गले। हेले कोन पुणी द्वितीय पुत्तलिका कहबाकू लागिला रही जातु राजा आपण दृढ़तार सहित कहि पारिबे कि जीवन रे केबे मिछ कहि नांती बोली। तब जेतेले से 3 दिन पूजा अर्चना करिक पुणी तो जेतेले बसिबाकू गले सेतेले 2 नंबर पुत्तलिका कहला रही जातु राजा आपण कहि पारिबे कि जीवन रे केबे मिछ कहि नांती बोली। राजा कहिले मु तो पिला बेले कोनसी ना कोनसी असुविधा रे पड़िथा बेले मिछ कहि दे थाए। द्वितीय पुत्तलिका राजा कथा शुणी डेणा हले आकाश को उड़ीगला। तो तांको कथा शुणी द्वितीय पुत्तलिका मध्य डेणा हले आकाश को उड़ीगला। राजा पुणी 3 दिन धरी पूजा अर्चना उपवास करबा परे सिंहासन रे बसिबाकू गला बेले तृतीय पुत्तलिका राजा को पुणी अटकाई कहला सिंहासन रे बसिबा पूर्व कहंतु आपण काहाकू केबे कोन जीवन रे आघात पहुंचाई नाहंती। राजा यह शुणी पछकू घुंची गले। तृतीय पुत्तलिका मध्य अन्य मानक परे डेणा हले ऊपर को उड़ीगला। राजा पूर्व पर 3 दिन धरी पूजा अर्चना उपवास कले। पूजा शेष से सिंहासन में बसवा उद्यम कला बेले चतुर्थ पुत्तलिका बाहरी पड़ी कहला रही जातु राजा। 4 नंबर रे पुत्तलिका कहला राजा रही जातु। जो पिला ए सिंहासन में बसुला से अत्यंत सरल निष्पाप थिला, ता मन कलुषित नथिला। तुमे जदि निजक योग्य बोली मन करुछ तेबे सिंहासन रे बसी पार। राजा बहुत समय धरी भाविबाकू लागिले। निजक निज कहला जदि गोटे सामान्य पिला ए सिंहासन रे बसी पारुची ते मु राजा भावे तो
ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ, ପୁଣି ମୁଁ ଧନବାନ, ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏଣୁ ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଭାବି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ପୁତଳିକା ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଟେଣା ହେଲେ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ ବସିବା ନହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗପଟେ ଥିଲା ସେ ଗପକୁ ତୁମେ ବହୁତ ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମ କବିତା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାଅ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଲାସ୍ 5th ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି।